मुझे सीधा ये सवाल पूछूं? हाँ, जल्दी से पूछ लीजिए। साजिया जी अभी कह रही थी कि न्यायालय का पूरा पालन करती है उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2 साल पहले आदेश दिया था कि यूपी टीचर भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी हुई है, 6800 टीचर की भर्ती और की जाए ओबीसी समुदाय से, आज तक नहीं की है। और जबकि कितने बार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन होने पर लाठियां तो चला रही है इनकी सरकार, जेल भेज रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। ये तो कोर्ट को आप क्या मानते हैं? आप कहाँ न्याय करते हैं, कहाँ न्यायालय का सम्मान करते हैं? अब मैं शाजिया जी इसका जवाब आप जल्दी से देना चाह रही हैं, क्योंकि मैं एक बार अनंत विजय जी के पास जाऊंगी। हमेशा लोग सारे लोकतांत्रिक इदारों का, संस्थानों का जिस तरह से मजाक आप लोगों ने उड़ाया है, अब तक तो ये रोते रहते थे कि भाई वोटिंग मशीन में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। आप इसलिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं? जुमा क्योंकि हमने मजाक उड़ाया इसलिए आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बारे में आप उसका जवाब दीजिए नहीं मेरे सवाल का। पूरी जानकारी लेकर मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी मैं दे रहा हूँ, उसके बारे में बात हाईकोर्ट का आदेश है 22 महीने पहले का। क्यों भाग रहे हैं? जब मैंने आपको बताया कि बदले की भावना से प्रेरित हैं और ना उनको आम लोगों की फिक्र है, सिर्फ अपनी सत्ता की उनको ऐसी लालच है कि अब वो बाकायदा चेता रहे हैं। और योगी अब अखिलेश जी ने देखिए 2 बातें कही हैं, मैं उन पर जरा फोकस करना चाह रही हूँ। उन्होंने पहला तो कहा सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, या और दूसरा उसके पीछे की बड़ी बात यह है कि 2027 में अखिलेश यादव वापस आ रहे हैं। अनंत विजय जी, आपने देखा कि मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि वार पलटवार वाली बात हो रही है। ये जो बयान है ये अब पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, पर्सनल है, लेकिन उसका उद्देश्य पॉलिटिकल ही है। यस, बिल्कुल। इस बयान का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट्स हैं। चरिता जी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब 2007 में भी नेताजी भी बड़े सौम्य व्यक्ति थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, और वो भी बहुत मीठा बोलते थे, बहुत कभी गुस्सा करते हुए लोगों ने उनको नहीं देखा था। लेकिन 2007 में उन्होंने भी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा था और योगी आदित्यनाथ को 11 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद का परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया था कि योगी जी को अरेस्ट करने के बाद मुलायम सिंह यादव की सत्ता से बाहर हो गए थे और मायावती की सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव, अच्छा, तब भी वो मुसलमानों की एक धार्मिक जुलूस को लेकर योगी आदित्यनाथ को जेल में भेजा गया था। अब भी इस जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किस प्रकार से मुसलमानों के वोट को कंसोलिडेट समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया जाए। क्योंकि इंसिनुएशन वही हो रहा है सारे बयानों में। अगर आप देखिए, उनके वो नेता कहते हैं कि बुलडोजर का रुख वहां मोड़ देंगे, और उनके अन्य नेता कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं। जबकि एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें 32% तो उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक और मुसलमानों के घर गिराए गए, बाकी दूसरे लोगों के घर गिराए गए। और आप अभी चला भी रही हैं कि कान त्यागी तो कोई मुसलमान थे, कोई अल्पसंख्यक नहीं थे, तो उनके भी घर गिराए गए थे। तो ये, और जो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा कहीं नहीं कहा है, और ऑब्जर्वेशन कभी भी जजमेंट का पार्ट नहीं होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि किसी का अवैध संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 4 में उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों की सराहना भी की है। तो ये सारी चीजें, दरअसल क्या होता है कि ऐसा इको सिस्टम प्रचार का चला पड़ा है कि जो सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहा है। सुचरिता जी, सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट ने सराहना की है। मैं कह रही हूं कि मैं आगे अपने दर्शकों को वो भी दिखाऊंगी कि कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें क्या कहा है। लेकिन मैं पहले अखिलेश यादव का एक और बयान दिखा रही हूं जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का नया हमला है। वो कह रहे हैं कि आपको लगता है बुलडोजर बहुत सफल है, अपनी अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह से इलेक्शन लड़ लीजिए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी टूट जाएगा। वो अब सीधे सीधे बुलडोजर को योगी आदित्यनाथ का चुनाव चिन्ह बनाकर अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि ये लड़ाई जो है योगी वर्सेस अखिलेश, ये दोनों ही नेता जानते हैं कि कैसे इसकी चर्चाएं उनके एक एक बयान के साथ और बढ़ेंगी। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आप अलग पार्टी बनाइए, बुलडोजर को चुनाव चिन्ह बना लीजिए। अब मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूं, एक बार मैं अजय जी आपके पास जाऊं उससे पहले जरा डीजीपी सर आपसे पूछना चाह रही हूं, भले ही उन्होंने ये तंज कसा है
कि बुलडोजर को आप चुनाव चिन्ह बना लीजिए, लेकिन क्या वाकई यूपी में बुलडोजर एक चिन्ह बन गया है, प्रतीक बन गया है योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन का? इसको लेकर भले ही लोग उन पर हमला करते हो, लेकिन क्या ये बन गया है? तो चरिता जी, आप ध्यान से सुने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसी टंकार के साथ ये चुनौती माफियाओं को, दुर्दांत अपराधियों को शायद ही कभी इतिहास में मिली हो। और अगर चुनौती दी गई तो जिस तरीके से भी उनका साम्राज्य नेस्तनाबूद हो, चाहे बुलडोजर के कानूनी इस्तेमाल से या रासुका से या यूएपीए से अथवा और जो तमाम संसाधन सरकार के हैं कानून की से, लेकिन वो करने के बाद आलोचना तो होगी, क्योंकि कई लोगों की कमाऊ पूत थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, तो कुत्तों से हाथ मिलाते थे जगह जगह। और अगर उन्हीं जिनके यहाँ बुलडोजर चला सुचरता है, अगर ये कह दें कि तुम्हें मेरी कसम है इस बार तुम ये जो बंधक पुलिसकर्मी उनको छोड़ दो, कहाँ एक वो सीन था, कहाँ एक ये सीन है, लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हम समर्थन नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, इससे कोई सहमत की बात ही नहीं है। जो जायज कंस्ट्रक्शन है उन पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, यह भी शाश्वत सत्य है। तीसरी चीज ये है, अगर कहीं किसी को स्टे मिला है, जब तक गाइडलाइंस तैयार होती हैं, कहीं स्टे आया हो तो विद्वान पैनलिस्ट जरा हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। लेकिन जो बेकरारी है अपराधियों के साथ चट्टान की तरह खड़े होने की, मुझे आपत्ति इस बात की है। जो देश में जातिवाद का विष फैला रहे हैं, मुझे आपत्ति है इस बात की। एक बार ये कह दे कि जिसके नाजायज कंस्ट्रक्शन है वो गिरेंगे, नहीं, हम नहीं कहेंगे। ये जैसे सरकारी भूमि अरबों रुपए की है, वो पट्टे खाते में है, वो जिसको चाहे हम तकसीम कर दें और अपने को हम जो है घोषित कर दें। ये चलने वाला नहीं सुचरता है जी। देश शिक्षित हो चुका है और शिक्षित होकर के आपके अपकृत को देख रहा है। कौन लाभान्वित हो रहा है माफिया से, कौन लाभ उठा रहा है, किसके कमाऊ पूत हर जगह बैठे हुए हैं। और इस तरीके की अरे आप अगर एक बार उनके कह देते कि जो इन्होंने नाजायज संपत्ति तैयार की है, हाँ। और बेनामी अगर संपत्ति है, और बेनामी संपत्ति कहने के साथ अगर बाप के घर पे, अरे अपराधी तो बहुत सोच समझ के चलता है, कमाएगा अपने नाम कर देगा साले के या अपने पिताजी के, तो क्या डिमोलिश नहीं होगी? वो भी डिमोलिश होगी। भागने के सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। जिस दिन आपको ये आदेश मिल जाए कि ये गलत हुआ है, उस दिन आप जो कहेंगे वो सजा मिल जानी चाहिए। अरे डीजीपी सर, मैं हमेशा आपके बुलडोजर एंडोर्समेंट को देखती हूँ, क्योंकि आपने एक लॉ एनफोर्समेंट भी किया है, आपने पुलिस फोर्स को लीड किया है, लेकिन उसके बावजूद वो एक तरह का एंडोर्समेंट इस पर देते हैं हमेशा। वाटी जी, मैं एक और चीज कहूंगी, उन्होंने जब आज अखिलेश जी ने जब कहा तो प्रेम कुमार जी उन्होंने ये तक कह दिया कि सीएम हाउस के भी पेपर निकलवा दीजिए आप। अब मेरा सवाल ये है कि उस सीएम हाउस में तो खुद अखिलेश जी भी रहे हैं, लेकिन आज वो उसके भी पेपर निकलवाने की बात कर रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, बुलडोजर को लेकर के हम तमाम लोग जो चिंता प्रकट करते रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उस चिंता को जायज ठहराया और कहा कि किसी भी हाल में जो कोई दोषी भी हो जाए तब भी उसके मकान नहीं टूटने चाहिए, उसमें लीगल बात शामिल है। तो उस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं और आज इस बात पर लौटे कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की, किस बात की तारीफ की है कि उन्होंने एक हलफनामा दिया। हलफनामा का मतलब जवाबदेही के साथ बोलना होता है। और उन्होंने कहा कि हमने जो भी कार्रवाई की है वो कानून सम्मत तरीके से की है, तो सुप्रीम कोर्ट तारीफ करेगा। अब इस दावे को क्रॉस करना मीडिया का काम है कि क्या बीते दिनों जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर से वो कानून सम्मत हुई है। उदाहरण जब जैसे जैसे सामने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की यही तारीफ योगी सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि ये आप सब जानते हैं। और एक और बयान से इसको हम ये करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दिल और दिमाग चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए। आप समझिए, बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब क्या है? इसमें चतुराई और एक शातिराना तरीके से आप किसी का बुलडोज करेंगे क्या? दिल भी चाहिए, दिल चाहिए, चलिए उसमें इच्छा शक्ति होगी, दिल होगी, भावना होगी, लेकिन इसमें दिमाग चाहिए का क्या मतलब है? आप दिमाग लगा करके किसी का मकान गिराते हैं क्या? ये प्रश्न है। तो जो उत्तर प्रदेश में दुनिया देख रही है कि जो मकान बुलडोज हो रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है,